राधे श्याम। साथियों, जिस विषय पर आज मैं बात करने वाला हूँ उसका टाइटल है दिस टू शैल पास। हिंदी में बोले तो ये वक्त भी गुजर जाएगा, या आप बोल सकते हैं दूसरी पद्धति से लाइफ के जो अप्स एंड डाउन्स हैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा के पहलू अलग अलग हो सकते हैं, मेरी तरह आध्यात्मिक, जहाँ बाकी लोगों का जो संसारिक जिस तरह से वो जी रहे हैं। मतलब मेरा ये कहने का है कि जिनके जीवन का लक्ष्य संसार है और जिनके जीवन का लक्ष्य अध्यात्म है, खाना दोनों खाते हैं, कपड़े दोनों पहनते हैं, जीते दोनों एक तरह से ही है, लेकिन दोनों का लक्ष्य अलग रहता है। एक तरह के जो लोग हैं उनका लक्ष्य संसार ही रहता है, दूसरे तरह के लोग हैं वो संसार में रहते तो हैं लेकिन संसार उनका लक्ष्य नहीं रहता है, वो अध्यात्म भगवान की तरफ उनका जो रुझान रहता है और अध्यात्म परम चेतना की ओर बढ़ना उनका लक्ष्य रहता है जीवन का। पर जीवन में आप नदी के चाहे उस पार हो, यानी अध्यात्म में हो, और चाहे नदी के इस पार हो, संसार में हो, समय एक ऐसा आता है जब आप उलझन में पड़ जाते हो। और ऐसा नहीं है कि जे जब आता है तो एक ही बार आता है, नहीं, बार बार आता है। और ऐसा भी नहीं है जब आता है तो लंबे समय के लिए रहता है, बस एक पड़ाव के बाद दूसरा पड़ाव आता है, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है। लंबे समय से मैं इस अपने जीवन को अध्ययन करने का प्रयास कर रहा हूँ। जीवन को क्या अध्ययन करना, बस समय को अध्ययन कर रहा हूँ कि क्या लाइफ रैंडमली चलती है, जब कुछ पैटर्न होते हैं लाइफ में। तो एक लंबे समय के जो अनुभव रहा मेरा, उसको देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि लाइफ में ना पैटर्न होते हैं, लाइफ रैंडमली नहीं जाती है। और वो पैटर्न्स ये हैं कि अगर आज सुख आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य में फिर दोबारा सुख नहीं आएगा, आएगा। और अगर आज दुख आ रहा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आज के बाद फिर भविष्य में दुख नहीं आएगा, आएगा। ये दोनों चीज़ें बार बार आएंगी, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, और इनके बीच वाली चीज़ें भी आएंगी जो दोनों को मिलाती होंगी। बस नाम और रूप बदल के आएगा। अभी हो सकता है आपको पैसे की तंगी होगी, वो दुख सता रहा होगा, लेकिन यही दुख बाद में हो सकता है बाद में सेहत को लेके आपकी कोई बीमारी हो जाएगी आपकी लाइफ में, तो उसको लेके आ रहा होगा। आपके किसी संबंध में कोई विच्छेद हो गया, उसको लेके आ रहा होगा। खुशी है, हो सकता है आज आप सेहत अच्छी है, आपकी पढ़ाई अच्छे से हो रही है और खुशी आएगी लाइफ में, पर नाम और रूप बदल के आएगी। हो सकता है आपकी जॉब लग जाए, हो सकता है आप नया घर बना लो, हो सकता है आपकी शादी हो जाए, हो सकता है आप गाड़ी ले लो। बस ये पैटर्न है, ये बार बार रिपीट होते हैं हमारे जीवन में। दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये रिपीट होते हैं। बस इसमें अंतर इतना रहता है, नाम और रूप बदल के आते हैं। अगली बार जो दुख का रूप होगा, जो नाम होगा, वो अलग होगा, मैंने बता दिया। और सुख का भी जो नाम और रूप होगा वो अलग होगा। लेकिन उन दोनों का जो सार है ना, अगर आप पहचान पाओगे तो वो वही है जो अभी है, जो अभी आपके साथ गुजर रहा है। अच्छा है या बुरा कुछ भी, भविष्य में भी यही होने वाला है, कुछ खास नहीं। और जिस दिन आपने इस पैटर्न को पकड़ लिया ना, फिर संसार में रहते हुए भी आप संसार में नहीं रहते हैं, क्योंकि फिर संसार आपको आकर्षित नहीं करता है। क्योंकि आप जानते हैं यार, जी अभी जो आ रहा है ना, जो तो पहले अभी आ चुका है, इसमें खास क्या है। जैसे कोई ऐसा लड़का हो या लड़की हो जिसके बहुत सारे लोगों के साथ ब्रेकअप हो चुके होंगे, अब उसके लिए कोई व्यक्ति खास नहीं है। किसी लड़की के 10-15 ब्रेकअप हो चुके होंगे तो अब उसके लिए कोई लड़का खास नहीं है, अब उसके लिए सब एक जैसे ही हैं।
अब उसके लिए बस इतना मायने रखता है, कोई एक बंदा चाहिए जो पैसा वैसा हो, जिसके पास, जिसके साथ अपने दिन काट सकें अय्याशी के साथ। यही लड़कों का भी रहता है कि जब 10-15 लड़कियों के साथ उसका ब्रेकअप हो चुका होगा तो उसके लिए लड़की कोई खास नहीं है, बस उसको सिर्फ व्यक्ति चाहिए ऐसा जिसके साथ वो काट सके जिंदगी भर, बस इतना ही चाहिए। अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता कि लुक कैसी है और कुछ क्या नहीं, और उसको लगता है यार अब ऐसा चाहिए जिसके साथ कट सके, क्योंकि वो पीछे सब कर चुका है, देख चुका है, वह कहीं उसको शांति नहीं मिली। तो यही हमारी लाइफ के साथ भी होता है, इन जो पैटर्न्स की जो मैंने बात की। बस पैटर्न वही देख पाता है जो लंबे समय तक शांत रहकर, जिसमें बहुत बड़ा धैर्य रहता है, धैर्य बनाकर वो उस चीज को अध्ययन करता रहता है, देखता रहता है कि हो क्या रहा है, और साक्षी भाव से देखता है। अगर आप आसक्त हो जाएंगे कि सोचेंगे जो भी हो रहा मैं कर रहा हूं, मेरे साथ हो रहा, तो गड़बड़ है। इसके विपरीत साक्षी भाव में रह के चीजों को क्या करना है, अवलोकन करना है, अनुभव करना है, देखना है कि अगर हो क्या रहा है, और जो हो रहा है क्या ये एक ही बार हो रहा है या बार बार हो रहा है। ये लंबे समय तक, लंबे समय, जैसे आज मेरी उम्र 30-31 है, तो बचपन से ही मैं कुछ चीजों को अध्ययन करने का कोशिश कर रहा हूं। अब आप कह सकते कि आप बचपन से ऐसा क्या कैसे कर सकते हैं, तो आपको बता दूं, हम सब जो मनुष्य आदमी है ना, हम एक प्रकृति के नहीं होते हैं। यद्यपि हम बने पंच तत्वों के सारे रहते हैं, लेकिन हमारी जो प्रकृति ना, स्वभाव है ना, प्रकृति ने हमारे बीच जो इनबिल्ट कुछ सिस्टम बनाया ना, वो उससे थोड़ा अलग अलग ही बनाया है। और बचपन से कुछ चीजें जो दुनियादारी की उतनी रुचिकर नहीं थी मेरे लिए, जहां जिनमें यूं कहें कि ज्यादा कुछ लगा नहीं मुझे, ठीक है, हैं तो हैं। जैसे उदाहरण के लिए मुझे खाना खाना है, भूख लगेगी तो खाता हूं, सीधी सी बात है। 2 बार लगेगी, 4 बार लगेगी, खाता हूं, कपड़े पहनता हूं, सोता जाता हूं, सब वैसा ही रहता है। लेकिन कुछ थोड़ा अंतर है, और वो अंतर जब मैं देखता हूं तो लाइफ में ना अप्स भी आते हैं, डाउन्स भी आते हैं। आपको एक बात याद रखनी है, इस जीवन रूपी यात्रा में कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर इस प्रिंसिपल को आपने जान लिया ना, और उसको जानने के 2 ही रास्ते हैं, जहां तो दूसरों से शिक्षा ले लो और जहां तो खुद अनुभव कर लो। और अगर खुद अनुभव करके जो आप चीजें सीखोगे तो आपकी उम्र शायद कम पड़ेगी, लेकिन अगर आप दूसरों के अनुभव से सीख जाओ तो आपके लिए चीजों को जानना समझना सहज हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जो जीवन रूपी यात्रा है ना, इसमें हर तरह के पड़ाव आते हैं और बार बार आते हैं। उदाहरण के लिए, क्या आपको भूख एक ही बार लगती है? नहीं। जैसे आज भूख लगी, अभी आपने कुछ खा लिया, भूख खत्म हो गई, फिर कल चल के जब समय कुछ हो जाएगा, फिर कल भूख लगेगी, फिर खाओगे, फिर जब खा लोगे तो भूख नहीं लगेगी, फिर जब कुछ समय हो जाएगा फिर भूख लगेगी। इसी तरह हमारे जीवन में, जैसे हम कहीं मान लो यात्रा पे अब चले गए, कहीं टूर पे चला गए, चल के जा रहे हैं पैदल, तो बीच में सुबह होगी, दिन आएगा, शाह होगी, धूप होगी, प्यास लगेगी, धूल होगी, सब कुछ होगा। अच्छा, जो आज होगा ना, अगर यात्रा लंबी है तो कल भी यही होने वाला है, परसों भी यही होने वाला है। कभी हो सकता है कि बादल ही हो, कभी हो सकता है बिल्कुल धूप धूप ही हो, कभी हो सकता है हवा है हो, और कभी हवा नहीं हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो एक ही बार होगा दूसरी बार नहीं। वो जो पैटर्न है, एक समय के बाद फिर होगा, फिर होगा, और वही पैटर्न हमें पहचानना है। जब आप उस पैटर्न को आप पहचान लेंगे तो लाइफ में आप भ्रमित नहीं होंगे। बहुत कितने लोग हैं हम सब में से, हम चाहते हैं कि जैसी हमारी लाइफ शुरू हो, जिस जोश के साथ, जिस मोटिवेशन के साथ, वैसे ही अंत तक चले। पर क्या वैसे चलता है? नहीं चलता है। वो सिर्फ एक स्विच बोर्ड ही चलता है, जिसको एक बार आपने चला दिया, जैसे मान लो फैन है, एक बार स्विच ऑन कर दिया, चलता रहेगा जब तक बंद नहीं करोगे। पर हमारी लाइफ के साथ ऐसा नहीं है।
कभी कभी तो हमारे पास इतना जोश, इतना एनर्जी, इतनी वो मस्ती रहती है कि जो कार्य हम महीनों में नहीं कर पाते हैं उसको घंटों में कर देते हैं। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो कार्य दिनों में हो जाना चाहिए था उसको महीनों में नहीं कर पाते हैं। और इस चीज पे मैं लंबे समय से एक तरह का आप बोल सकते हैं रिसर्च कर रहा था कि ऐसा क्यों होता है। क्या कोई बहुत ही इंसान सुपरफास्ट होकर बहुत ही मास्टर बन के भी इन चीजों को अवॉइड कर सकता है? तो मैं अंत में नतीजे पर पहुंचा हूं, नहीं अवॉइड कर सकता है। अगर वो इंसान है, भगवान नहीं है, जहां पत्थर नहीं है कि जो जहां पड़ा है तो जब तक वो हिलाएगा नहीं, हिलेगा नहीं, जहां भगवान है वो तो कुछ भी कर सकते हैं। कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ सा ईश्वरा, वो कुछ भी कर सकता है। वो चाहे तो आंख से खा सकता है, नाक से बात कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, कानों से देख सकता है। भगवान है, ईश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है, पर मनुष्य नहीं कर सकता है। जैसे मनुष्य के लिए कहा गया है मैन इज ए सोशल एनिमल। हाँ, एनिमल है, सोशल इसलिए क्योंकि इसमें रीजन है, यानी बुद्धि है, जो सही गलत का निर्णय कर सकता है, चिंतन कर सकता है, प्लान बना सकता है। एनिमल इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ एपेटाइट्स हैं, यानी वासनाएं हैं, कुछ मूलभूत चीजें हैं, डिफॉल्ट सेटिंग आप बोल सकते हैं, जो उसमें हैं ही। काम है, क्रोध है, लोभ है, भूख है, प्यास है, कभी दुखी होना, कभी खुश हो जाना, ये एक तरह का प्रोसेस है ही। और जब हम इस चीज को पहचान लेंगे ना कि ये चीजें होंगी ही होंगी, जब हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि भैया आप जितना पेट भर लोगे कल भूख लगेगी लगेगी, परसों फिर भूख लगेगी लगेगी, तो फिर आपको एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी बन जाते हो। और बैलेंस्ड पर्सनैलिटी ही इस जीवन को अच्छे से जी पाता है, अच्छे से चीजों को समझ पाता है और अच्छे से अपना जो भी है उसकी तरफ से वो दे पाता है। हमें इस यात्रा में एक चीज याद रखनी है, यानी यात्रा मतलब जीवन, हमारी जो जर्नी है। आप कुछ भी करें, आप नौकरी करें, आप पढ़ाई करें, आप गृहस्थी में हैं, आप कहीं भी हैं, आप इस पैटर्न को पकड़ लीजिए। आपको बस कंटिन्यूटी बनानी है, कुछ भी करें। कभी कभी आपसे जीवन में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस निकल लेगी और कभी कभी आपकी प्रोग्रेस 0 के बराबर होगी। आपको बस एक पॉइंट पकड़ना है कि जिस दिन ज्यादा हो जाए बहुत अच्छा, पर जिस दिन लग रहा है कि कुछ भी नहीं होगा ना, उस दिन भी आपको 5% ही सही लेकिन करना है। कंटिन्यूटी नहीं छोड़नी है, रेगुलरिटी नहीं छोड़नी है, क्योंकि वो रेगुलरिटी ही आपको बनाएगी ना बिगाड़ेगी। वरना चीजें एवरेज क्यों निकालते हैं हम? कभी कभी हम कोई चीज 10% ज्यादा कर लेते हैं और कभी कभी 10% 20 कम कर लेते हैं, कभी कभी ज्यादा कभी कम, इस तरह से चलता ही रहता है। असंभव है कि अगर आप फर्स्ट डे से जो आज लास्ट तक आपने चालू किया वैसा चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि आप मनुष्य हैं। कभी बीमार हो जाओगे, कभी कोई मर जाएगा, कभी कोई फंक्शन आ जाएगा, कभी कोई और काम आ जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कोई नया प्लान ऐड ऑन हो जाएगा, कुछ होता ही रहेगा जीवन में। तो फिर आपके जो जीवन की यात्रा है, जो आपका काम है, क्या वो छूट जाना चाहिए? नहीं। तो आपको मिनिमम कोई चीजें फिक्स करनी है अपनी लाइफ में। एक्सेस एवरीथिंग इज बैड, किसी चीज में भी एक्सट्रीम में नहीं जाना, मिनिमम चीजों को फिक्स कर लेना है और मीडियम में चलना है। जीवन में 2 प्रिंसिपल को हमेशा याद रखना है कि जब बहुत ही अच्छा टाइम आए तो भी एक आपको ये प्रिंसिपल याद रखना है कि दिस टू शैल पास, मतलब ये वक्त भी गुजर जाएगा। अगर अच्छा है तो भैया याद रहो, सो मत जाना, मदहोश मत हो जाना, खो मत जाना, क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये थोड़े समय के लिए है और ना जाने कब निकल जाएगा। फिर अगले ही पल में आप किस दलदल में होंगे जान नहीं सकते। तो ज्यादा आप फूलें नहीं और फूल के ज्यादा भूलें नहीं, क्योंकि अच्छा समय है, लेकिन दिस टू शैल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा। 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 1 हफ्ता चलेगा, 2 हफ्ता चलेगा, महीना चलेगा, 1 साल चलेगा, लेकिन वो गुजर जाएगा। और सेम ही रूल आपको विपरीत समय में भी याद रखना है कि जब आपके पास जीवन में बहुत ही बुरा समय आए ना, तो एक चीज आपके पास होना चाहिए, धैर्य। और शांत रहकर आपसे जो बन पड़े वो करते रहिएगा और चीजों को देखते रहिएगा
और इस प्रिंसिपल को फिर याद रखिए कि दिस टू शैल पास, यानी ये वक्त भी गुजर जाएगा। क्योंकि अगर बुरा समय है ना तो रात चाहे जितनी भी लंबी क्यों ना हो जाए, जैसे सर्दियों में बहुत लंबी रात होती है, गर्मियों में बहुत छोटी रात होती है, लेकिन जितनी भी लंबी रात क्यों ना हो जाए दिन आ जाता है, दिन होता ही होता है। उसी तरह जब बहुत ही टफ टाइम आए तो इसी रूल को दोहराना माइंड में, दिस टू शैल पास, कि जितना भी लंबा चले ये गुजर जाएगा, इसके बाद फिर वो समय आएगा। लेकिन फिर अच्छा समय आए तो फिर उसमें ये याद रखना कि दिस टू शैल पास। इसलिए इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए अपना जो मिनिमम आप दे पाते हैं, दे पाओ, आपको देना है। जिस दिन आप 110% दे पाए बेस्ट है, और कभी अगर आप 5% दे पाए तो चिंता मत करना, बस वो 5% जरूर दे पाना। 3%, 1% आप दे पाओ, लेकिन वो जरूर देना। वो जो कंटिन्यूटी है ना वो बनाए रखना। और जब कंटिन्यूटी बनी रहेगी ना तो एक वो रास्ते पे जो कदम के निशान बने रहेंगे तो आप भटकोगे नहीं। लेकिन अगर आपने वो चेन तोड़ दी ना, बीच में जो कंटिन्यूटी की एक चेन है ना वो अगर आपने तोड़ दी ना तो आप कहीं भ्रमित हो जाओगे, कहीं भटक जाओगे। और जहां कुछ भी परमानेंट नहीं यार, अगर आप खुश रहना चाहते हैं ना तो अपने जीवन में जिस तरह से आप कहीं जाते हैं एक दिन यात्रा के लिए, कहीं भी एक दिन जाते हैं, बहुत ही व्यस्त जगह हो, तो आपको पता है ना यार एक ही दिन जहाँ रुका हूँ बाकी कल तो चले ही जाना है। और बहुत ही बुरी जगह चले जाएं तो वो भी वहाँ भी याद है यार मैं तो एक दिन के लिए आया हूँ, जैसे तैसे कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, कल चला जाऊँगा। यही हाल हम सबका इस संसार में है। मैं अभी तक हजारों लोगों से मिला हूँ जिनके पास सब कुछ है फिर भी अशांत हैं, और ऐसे ही हजारों लोगों से मिला हूँ जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो समय का भोजन भी नसीब नहीं होता है। दिन भर काम करेंगे, शाम को भोजन मिलता है, लेकिन मस्त रहते हैं, निश्चिंत हैं, कोई चिंता नहीं, ऊपर छत भी नहीं है उनके पास, जैसे तैसे झोपड़ी बना के रह रहे हैं, मस्त हैं। एक ही चीज से आप प्रसन्न रह सकते हैं, संतोष। जो भी है, जहां भी हैं, जितना भी है आपके पास, उसी में खुश रहिए। स्वाद व्यंजनों में नहीं होता है, ज्यादा मसालों में नहीं होता है, स्वाद होता है भूख में। मैंने देखा है जब भूख लगी होती है, 2 दिन से कुछ नहीं मिला होता है, रूखी रोटी भी मिलेगी ना, उदाहरण के लिए चीनी घोल के और उसमें जो चूड़ा होता है, चूड़ा जहाँ चूड़ा आप कुछ भी बोलें, वो मिला के खाना, कुछ भी नहीं है आपके पास, कभी कभी तो नमक है, कभी कभी तो पानी है, कभी कभी तो सिर्फ पानी ही है, चीनी भी नहीं है और चूड़ा है, और वो पानी उसमें डाल के, क्योंकि सूखा गले से उतरेगा नहीं, तो थोड़ा सा पानी डाल के भिगो के उसको खा लो ना। ईमानदारी से कह रहा हूँ, सच्ची बहुत, जब भूख लगी होगी ना, 2 दिन से आपने कुछ नहीं खाया होगा, तो दुनिया का बेस्ट डिश लगेगा वो आपको, बेस्ट व्यंजन लगेगा। और जब पेट भरा होगा ना, 56 पकवान भी ले आएंगे ना, तो भी लगेगा यार कोई खास नहीं है। यही हमारे जीवन में भी है। उदाहरण के लिए बहुत सारे लोग प्रेम करते हैं, जहाँ दुनिया में मैंने देखा है, एक लड़की 10 लड़कों को बदल गई है, एक लड़का 10 लड़कियों को बदल गया है, फिर भी असंतुष्ट है, अशांत है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो किसी एक चीज को देख के उसके पास गया है, जहां तो रंग, रूप, नाम, ओहदा, पेशा, यानी उसकी पोजीशन, जहां कोई वासना लेके, और जैसे ही वो वासना की पूर्ति हुई तो मन हट गया, फिर आगे चला गया। और मैंने कितने ही लोगों को देखा है जो एक संबंध में हैं, प्रसन्न है बेचारे। तो हमें मूलभूत ये देखना है कि संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति आपको संतुष्ट, खुशी नहीं दे सकता। खुशी आपको दे सकता है, आपका जो उन्नति कर सकता है वो आपका विचार है, वो आता है ज्ञान से। शास्त्रों का अध्ययन करिए, संतों का संग करिए, सत्संग, अच्छे लोगों का संग करिए, और जितनी उल्टी सीधी चीजें हैं उनसे बचने का कोशिश करिए। और जब भी जीवन में आप देखें चीजों को, उसमें ना पॉजिटिव देखें ना नेगेटिव देखें, क्योंकि संसार में चीजें ब्लैक और वाइट नहीं होती है, ब्लैक एंड वाइट होती है। अच्छी चीजें नहीं होती है, बुरी चीजें नहीं होती है, जहाँ अच्छे लोग नहीं होते, बुरे लोग नहीं होते, अच्छे और बुरे लोग होते हैं, अच्छी और बुरी चीजें होती हैं। क्योंकि
जिसको हम अच्छा बोलते हैं उसमें अच्छाई का अनुपात 7% रहता है, और उसमें बुराई का अनुपात जो 40% रहता है। और जिसको हम बुरा बोलते हैं उसमें उसमें बुराई का अनुपात 60% रहता है, अच्छाई का अनुपात 40% रहता है। हजारों लोगों को देख लीजिए, हजारों के साथ अनुभव कर लीजिए, बुरे से बुरे व्यक्ति के पास भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा, और अच्छे से अच्छे व्यक्ति के पास भी कुछ ना कुछ बुराई होगी। जब आप इस चीज को लेके चलेंगे तो जीवन में कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि आप सच्चाई को जानते हो, आप कोर को जानते हो, आप ट्रुथ को जानते हो। लेकिन जब आप किसी एक एक्सट्रीम में पढ़ोगे, द बेस्ट द बेस्ट द परफेक्ट पर्सन, द बेस्ट चाहिए, हमें परफेक्ट चाहिए, तो परफेक्ट मिलने वाला नहीं है। और अगर आप इस चीज के साथ समझौता कर सकते हैं कि देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट, सब में कुछ ना कुछ कमियां रहती है, मुझ में कमियां हैं तो सब में हैं, जब मुझ में हैं तो उसमें भी तो हैं, तो बस हमें क्या करना है, मैच बनाना है। ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूं, किसी वस्तु के लिए नहीं बोल रहा हूं, जीवन में ऐसा ही लेके चलो। क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं कि एक एक्सपेक्टेशन होती है हमारे कि हम इस काम को करना चाहते हैं 100% हो, हम जैसा चाहते हैं बिल्कुल ऐसा ही हो। भगवान तो है नहीं, जो हम सोचेंगे, जैसा हम सोचेंगे, जब हम सोचेंगे वैसा ही हो, नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कभी कभी बिल्कुल वैसा हो सकता है कभी कभी इसके बिल्कुल विपरीत हो। तो जब हमारे अनुसार होगा तो हम फूल जाएंगे, हमारे विपरीत होगा एकदम गुल हो जाएगी बत्ती हमारी। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए बैलेंस वन स्टेज। हमारे अनुकूल होगा तो भी बढ़िया है, ज़्यादा परफॉर्मेंस दे पाएंगे, और अगर हमारे अनुकूल नहीं होगा तो भी हम अपना 100% देंगे, तो आप रेस जीत जाओगे। एक ही कदम चलो लेकिन आप रेस जीत जाओगे, क्योंकि आपके बीच निरंतरता है। दौड़ के चलो खरगोश की तरह तो आप सो जाओगे, कहीं ना कहीं भटक जाओगे। इसलिए स्थितियों को, लोगों को, व्यक्तियों को, वस्तुओं को, पास्ट को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। छोड़ो सब कुछ। दिस इज द हार्ड रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। ये बिटर ट्रूथ है, कड़वी सच्चाई है। संसार ऐसा ही है। व्यर्थ की चीजों में मत पड़िए, अपना समय बर्बाद मत करिए, क्योंकि समय थोड़ा है, सीमित है। बस इसमें कुछ पॉजिटिव क्या किया जा सकता है, ये मायने रखता है। आप विकट से विकट परिस्थिति में भी फंस जाए ना, तो भी वहां आपके दिमाग में ये माइंडसेट होना चाहिए कि यार देखो, इस स्थिति तो बहुत बुरी है, लेकिन अब इस स्थिति में क्या किया जा सकता है, मेरी तरफ से क्या किया जा सकता है, मैं क्या कर सकता हूं। इस तरह का आपके पास जब माइंडसेट होगा ना, बिलीव मी, कोई आपको दुनिया में परास्त नहीं कर सकता। और आप इस माइंडसेट को लेकर ना हजारों लोगों को लीड करोगे। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि जरा सी चीजें बिगड़ी ना, भाग्य नहीं, पासा बदलने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए संसार में। जिसको बेस्ट होना है ना, जिसको जीवन की रेस जीतनी है ना, उसको शांत होना चाहिए। अगर तुम समय, स्थिति, व्यक्ति, वस्तु देख के अपना बदल रहे हो ना, विचार बदल रहे हो, अपना पार्टी बदल रहे हो, तो मेरे शब्द लिख लो, तुम कभी जीवन में शांत नहीं रह सकते, कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकते। जैसे बहुत सारे रिलेशन का उदाहरण देता हूं, जब किसी लड़की को ज़्यादा सक्सेसफुल लड़का मिल जाता है तो पिछले वाले को छोड़ देती है। जब तक उसको कोई अच्छा मिला नहीं होता है तो उसी के साथ काम चलाती है। जब वो कभी शादी के बाद भी बढ़िया मिल जाता है उसको छोड़ देती है। और किसी लड़के के साथ भी बहुत सारा होता है, जब तक कोई नहीं है तो उसकी जो भी है उसके साथ काम चल रहा है, जब बढ़िया मिल गया उसको लात मार लिया। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है अंत में, आप खुद देख लीजिए क्या होता है। क्योंकि यो अपना सगा नहीं हुआ, एक का सगा नहीं हुआ, वो दूसरे का सगा हो सकता है क्या। कोई लड़की एक लड़के को डंप करके आ रही है, उसकी सगी नहीं हुई तो वह इसकी सगी होगी क्या। नहीं, जिस दिन इसकी व्यक्ति की, इस लड़की की स्थिति बिगड़ेगी उस दिन लात मारेगी, वो फिर और किसी के पास चले जाएगी। ऐसा ही लड़के के साथ भी है। कभी किसी लड़की को डंप करके आ रहा है, उसकी स्थिति खराब है इसकी वजह से, तो कल को किसी और लड़की की स्थिति जब बिगड़ेगी किसी भी तरह से, रूप से, पैसे से या कैसे भी, तो उसको लात मार के दूसरी के पास जाएगा ना वो। पर जब आपके जीवन में कुछ असूल्स होंगे, कुछ रूल्स होंगे,
कि चीज़ें बदल सकती हैं, स्थितियाँ बदल सकती हैं, लेकिन हमारे कुछ वैल्यू सिस्टम है वो बदलेगा नहीं। जब ये प्रिंसिपल अपने जीवन में आप लागू करोगे ना, बिलीव मी, आपको कोई हरा नहीं सकता है। जो आपको सुख लग रहा है वो सुख नहीं है, जो आपको दुख लग रहा है वो दुख नहीं है, बस कुछ समय का पड़ाव भर है, कुछ समय की बात है, 2 घंटे की, 1 दिन की, 1 हफ्ते की, बस इतनी बात है। शांति से, ईमानदारी से आप उसको देखते जाइएगा, घड़ियां गिनते जाइएगा। पेशेंस होना चाहिए आपके पास। पेशेंस नहीं है तो फिर काम नहीं बनेगा, फिर दाल नहीं गलेगी। पेशेंस रखिए अपने पास और देखते रहिए। धीरे धीरे जो आपको लग रहा था अरे बहुत ही मतलब झंझट है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, एकदम रोड साफ हो जाएगा। इसलिए दोनों स्थितियों को हटा दीजिए। ना तो कुछ अच्छा है ना तो बुरा है, ये याद रखिए। अच्छा और बुरा है, ना तो सुख है ना तो दुख है, दुख और सुख है। ना तो दिन है ना तो रात है, दिन और रात दोनों हैं, एक के बाद दूसरा बैलेंस है। इसी तरह जब अपने लाइफ में लेके भी चलेंगे ना कि कभी हम ज़्यादा करेंगे कभी हमसे कम होगा, हमें बीच वाला पकड़ना है। हमें इस तरह से करना है कि कभी हम ज़्यादा कर पा रहे हैं, टाइम, हमारी एनर्जी, ऐसी स्थितियां हैं कि हम ज़्यादा दे पा रहे हैं तो 100% देंगे, 110% देंगे, 150% देंगे। लेकिन कभी लग रहा है कि कुछ भी नहीं होने वाला ना, उस दिन भी हम प्रयास करेंगे, जितना हमसे बन पड़े उतना करेंगे, तो धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। और आपको एक रियलाइज हो जाएगा ना कि यार बस यही है लाइफ का असूल, यही है। जैसे लड़की लड़के से प्रेम करती है, जहाँ लड़का लड़की से करता है, तो शुरू में बहुत अट्रैक्शन होता है, कुछ महीनों को सालों में हो जाता, खत्म हो जाता है, बाद में फिर खत्म ही हो जाता है, कहीं फिर आगे पीछे ताकने जागने लग जाते हैं। लेकिन अगर पहले से वो इस चीज को समझ के चले ना, कुछ ज्यादा नहीं कुछ कम नहीं है, बैलेंस वाली लाइन पकड़ के चलेंगे ना, तो उनका अंत तक एक जैसा चलेगा। लेकिन जो पहले बहुत जानू चल रहा है और अंत में फिर देख लीजिएगा क्या होता है। तो इसलिए ना तो ज़्यादा अच्छा ही कोई चीज़ सही है, ना तो ज़्यादा बुरी ही सही है, मीडियम वाली पकड़ के चलिए। और जब आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो जाएगा ना कि जस्ट मीडियम एग्जिस्ट करता है, बाकी आइदर एक्सट्रीम एग्जिस्ट नहीं करता, ना तो अच्छा ही एग्जिस्ट करता है ना तो बुरा ही करता है, मीडियम वाला करता है जिसमें अच्छा बुरा दोनों चीज़ें हैं, तो आपकी लाइफ में बैलेंस होगी। और आपके जो लाइफ के डिसीजन होंगे ना वो एकदम परफेक्ट होंगे, जो परफेक्ट की आप इच्छा रखते हो। क्योंकि भूख बिना खाने का स्वाद नहीं, दुख बिना सुख का मजा नहीं। पहले दुख हो फिर सुख आए तो सुख का मजा रहता है। आपको भूख ही नहीं है तो फिर खाना जितना बढ़िया होगा उसका कोई मजा नहीं आता है। सुख ही सुख है तो आपको सुख ही एक दिन दुख लगने लगेगा, दुख है तो आपको एकदम निराश ही हो जाओगे। तो इसलिए दोनों चीज़ों का आपको मिर्च मसाला चाहिए। इसलिए लाइफ में ना मीडियम को पकड़िए, मध्यम मार्ग, आइदर एक्सट्रीम नहीं चाहिए, बीच में चलते जाइए और हमेशा धैर्य रखिए। और इस लाइन को फिर याद कर लीजिए, दिस टू शैल पास। सुख कहीं भी नहीं है, ना तो व्यक्ति में है ना तो वस्तु में है, वो तो आपका चरित्र है। आप किस चीज में सुख मानते हैं, किस में दुख मानते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। सच्चा सुख है शांति, ज्ञान, अध्यात्म।